भारत की उस ताकत की अब बात करना जरूरी है जिसकी नुमाइश बेंगलुरु में पिछले 3 दिनों से चल रही है। इस एरो शो या एयर शो के जरिए दुनिया ने देख लिया है कि भारत की रक्षा तकनीक आधुनिक और कारगर दोनों है। वैसे तो ये एरो शो रक्षा तकनीक के कई सारे नायाब नमूने पेश कर चुका है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की साजिशों का जवाब देने वाले रक्षा उपकरण इस बार बेहद खास रहे। बेंगलुरु में दिखा भारत का दम। स्वदेशी हथियारों से कांप उठे दुश्मन। डीआरडीओ ने इस एनजीआरएम मिसाइल को तैयार किया है। इसको भारत ने नाम दिया है रुद्रम गन। सुखोई Su-30 MKI उससे इसका टेस्ट किया गया, सफल परीक्षण किया गया है, यानी कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। अब सरहदों पर आएंगे नए पहरेदार। ये बेंगलुरु में हुए एयर शो की कुछ झलकियां हैं जिन्हें देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। दूसरी ओर सरहद पर बैठे हमारे दुश्मनों के होश उड़ गए, क्योंकि भारत ने अब ऐसे हथियार और पहरेदार तैयार कर लिए हैं जो चीन और पाकिस्तान की हर साजिश का जवाब है। सबसे पहले देखिए इस अनोखे हथियार और पहरेदार को। बहुत हल्की है, 3 किलो इसका वेट है। कोई भी सैनिक इसको अपने कंधे पर, जैसे कि एक गन को टांग सकता है, जैसे AK-47 है, या अपनी इंसास राइफल, उस तरह से टांग के इसको ले जा सकता है। और ये इसको डिटेक्ट रडार की कोई जरूरत नहीं है। अगर सैनिक देख रहा है कि सामने कोई उसके ड्रोन आ रहा है, तो इस गन से उसको ट्रैक करके उसको न्यूट्रलाइज यानी कि मार गिरा सकता है। ये ड्रोन अगर इस शख्स के इशारे पर नाच रहा है तो इसकी वजह है इस शख्स के हाथ में मौजूद एंटी ड्रोन गन, जिसकी मदद से दुश्मन के ड्रोन को कभी भी कहीं भी गिराया जा सकता है। पिछले कुछ साल से पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए भारत में हथियार और नशे का सामान पहुंचाने में जुटा था, लेकिन इस ड्रोन गन के आने के बाद अब पाकिस्तान के इन करतूतों पर फुल स्टॉप लग जाएगा। दिन में 3 बार 4 बार ये चीज जा सकती है, जिसमें हमें कोई मैन आदमी की जरूरत नहीं है। भले वो बर्फ गिर रहा हो, भले वो रात की बात है, डे नाइट बारिश, किसी भी वक्त में ये RUAV रोटरी UAV हमारी काम करेगी। ये रोटरी UAV देखने में यही है, यही एक्चुअल इसका साइज है इस रोटरी UAV का। इस रोटरी UAV में हम लोगों का टोटल जो लोड है, हम लोग 25 kg से 30 kg के करीब प्लान कर रहे हैं। एंटी ड्रोन गन अगर पाकिस्तान की करतूतों का जवाब है, तो चीन को जवाब देने के लिए तैयार है यह हेलीकॉप्टर ड्रोन। ये भले ही हूबहू हेलीकॉप्टर जैसा नजर आ रहा हो, लेकिन असल में ये एक ड्रोन है जिसे जमीन पर कंट्रोल रूम से ही ऑपरेट किया जा सकता है। वैसे तो ये किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है, लेकिन LAC पर चीन की हरकतों का ये सबसे करारा जवाब है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ड्रोन दुर्गम क्षेत्रों में सेना को सप्लाई पहुंचाएगा। LAC पर इसकी मदद से सैनिकों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया जा सकता है, जिससे LAC के उन दुर्गम इलाकों में सप्लाई आसान हो जाएगी जहां अभी सिर्फ घोड़े और खच्चर की मदद से पहुंचा जा सकता है। ये ड्रोन 17 से 18,000 फीट तक की ऊंचाई वाली जगहों में भी सामान पहुंचा सकता है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। अपनी खूबियों की वजह से यह भारत चीन सीमा की जरूरतों के लिए बेहद कारगर माना जा रहा है। ये मिसाइल हाल ही में जो भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है सुखोई Su-30 MKI उससे इसका टेस्ट किया गया, सफल परीक्षण किया गया है, यानी कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। और इसलिए लिखा भी है IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स इसको इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रह्मोस, आकाश और ये सब मिसाइलें जो हैं भारत ने, भारतीय वायुसेना थल सेना ने चीन से सटी हुई जो LAC है पूर्वी लद्दाख में, वहां पर तैनात की हुई है। और उन सब में भी ये NGRM मिसाइल जो है सबसे नेक्स्ट जनरेशन, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है, ये बहुत कम देश हैं जिनके पास इस तरह की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। बेंगलुरु में हुए एयर शो में इन नायाब हथियारों के अलावा भारत की ताकत का एक और नमूना देखने को मिला। ये था जंग में हथियार, जवान और तकनीक का अद्भुत संगम, जिसका नाम कैट सिस्टम यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग। कैट सिस्टम को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है, और हम आपको बताते हैं कि यह सिस्टम क्या है। कैट सिस्टम में लड़ाकू विमान और ड्रोन मिलकर हमला करते हैं। इसे HAL ने तेजस लड़ाकू विमान के साथ मिलकर तैयार किया है। इसके लिए तेजस के साथ 3 ड्रोन लगाए गए हैं, जिन्हें वॉरियर,
अल्फा और हंटर नाम दिया गया है। इसके अंदर एक ड्रोन के अंदर 4 बेबी ड्रोन आ सकते हैं और ये 4 बेबी ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की जो सीमा है, एयर स्पेस है, उसके बारे में जानकारी, सर्विलेंस पूरी दे सकते हैं। और साथ ही दिखाई दे रहा है एक कैट्स हंटर, जैसा कि नाम है इसका हंटर है। ये दरअसल एक हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव होगा, बम होगा, पेलोड है ये, और ये जाके इसको कंट्रोल करके दुश्मन की सीमा में जाके तबाही मचा सकता है। दरअसल तेजस के साथ इंटीग्रेट किए गए ये ड्रोन तेजस में बैठे पायलट की कमांड पर काम करेंगे और इनकी मदद से फाइटर पायलट दुश्मन को उसके ठिकाने तक गए बिना ही नेस्तनाबूद कर देगा। एचएएल के मुताबिक अगले 4 साल में यह सिस्टम वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। ये तस्वीरें जो है गर्वान्वित करती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।